हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं यह प्रश्नों की श्रृंखला आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हाँ, बस आप जब तक परीक्षा नहीं हो रही तब तक रिवीजन करते रहिए। एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया आपका। आप सभी लोग ये आश्वस्त हो दीजिए कि आपका सेंटर कहाँ पे है और सेंटर कैसे और कब जाना है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, आचार शास्त्र एक साधन है। आचार शास्त्र एक साधन है। ऑप्शन है ज्ञान के संचय हेतु, धन के संचय हेतु, व्यक्तियों की पहचान हेतु, विचारों के संचय हेतु। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा व्यक्तियों की पहचान हेतु। अगला प्रश्न है, किसने कहा है शिक्षा व्यक्ति की पूर्णता का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन में पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है टैगोर, फ्रोबेल, कॉन्ट, सुकरात। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉन्ट। अगला प्रश्न है, किस भावना से सांप्रदायिकता को बल मिलता है। किस भावना से सांप्रदायिकता को बल मिलता है। ऑप्शन है सांस्कृतिक मनोवृत्ति, आर्थिक मनोवृत्ति, धार्मिक संकीर्ण मनोवृत्ति, सामाजिक मनोवृत्ति। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा धार्मिक संकीर्ण मनोवृत्ति से सांप्रदायिकता को बल मिलता है। अगला प्रश्न है, किस विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रणाली की शुरुआत की गई। किस विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रणाली की शुरुआत की गई है। ऑप्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 1958, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 1983, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003 और विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2013। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2013। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक ऐसा अपराध जिसमें कंप्यूटर के नियोक्ता के बिना कंप्यूटर का किसी भी प्रकार के अवैध उपयोग किया जाता है। तो क्या कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। एक ऐसा अपराध जिसमें कंप्यूटर के नियोक्ता के बिना कंप्यूटर का किसी भी प्रकार से अवैध उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन, सर्विस अटैक, फिशिंग, अनाधिकृत हैकिंग, साइबर अपराध। राइट ऑप्शन है अनाधिकृत हैकिंग। अगला प्रश्न, किसका कथन है हमारे युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पूंजीवाद नहीं बल्कि यंत्रीकरण है। किसका कथन है कि हमारे युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पूंजीवाद नहीं बल्कि यंत्रीकरण है। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका पहले ऑप्शन देखते हैं, मार्क्स, मैकाइवर, दुर्खीम और वेबर। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा मैकाइवर। हाँ, किस मीडिया के योगदान से देश की प्रतिभाओं को प्रसिद्धि पाने एवं कला एवं हुनर के प्रदर्शन हेतु उचित मंच व अवसर प्रदान करने का कार्य कर रही है। ठीक, कौन सी मीडिया के योगदान से देश की प्रतिभाओं को प्रसिद्धि पाने एवं कला एवं हुनर के प्रदर्शन हेतु उचित मंच व अवसर प्रदान करने की कार्य कर रही है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सभी सही सुमेलित करके दिए गए हैं।
जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से संबंधित है, दहेज निषेधाज्ञा अधिनियम 1961 से, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी रूप में, जैसे मान लीजिए कहीं पूछ ही लेता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के किस ईयर में या कब पारित हुआ, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे कर दिया, सुमेलित करके दिया है, लेकिन कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कब लागू हुआ, या कहीं मैच करने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 1971, 1975, 1982, 1985। राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा 1971। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब तक देखा गया कि यूजीसी के हर पेपर में इसको कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में पूछा ही गया। ठीक है, कौन सा नारीवादी सिद्धांत, कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास के द्वारा अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख सार्वदेशिक कारण है? क्वेश्चन दोबारा, कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास के द्वारा अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख सार्वदेशिक कारण है? ऑप्शन, क्रांतिकारी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्रांतिकारी नारीवाद। जेंडर सामान्य रूप से रचित है, जबकि सेक्स जैविक रूप से प्रदत्त है। यह कथन किससे संबंधित माना जाता है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने हैं। जेंडर सामान्य रूप से रचित है, जबकि सेक्स जैविक रूप से प्रदत्त है। यह कथन किससे संबंधित माना जा सकता है? भूमंडलीकरण का प्रभाव, नारीवाद की पहली लहर, नारीवाद की दूसरी लहर, प्रकार्यवाद का अभ्युदय। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नारीवाद की दूसरी लहर जो है, ये राइट ऑप्शन होगा। अमेरिका में किशोर अपराध वृत्ति पर निष्प्रभावन प्रविधि पर किसने चर्चा किया? ऑप्शन है W.B. मिलर, E.H. सदरलैंड, A.K. कोहेन, डी मार्टिया और C. साइक्स। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी मार्टिया और C. साइक्स। बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास परिवार में किस अवस्था में होता है? बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास परिवार में किस अवस्था में होता है? ऑप्शन, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवकाल। राइट ऑप्शन होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। एंथनी गिडेंस के अनुसार संरचना से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है बाधित करना और सक्षम करना, मानव कार्यों से भिन्न एवं बाह्य, मानव जीवन का रूप और आकार, समाज समय एवं स्थान के में स्वयं उपलब्ध रहता है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाधित करना और सक्षम करना। एंथनी गिडेंस के अनुसार संरचना का अभिप्राय है बाधित करना और सक्षम करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार्य दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की एक ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है? देखिए यूजीसी के क्वेश्चन इतने लॉन्ग होते हैं कि उसको पढ़ने में ही टाइम लगता है। ठीक, पढ़ने में अगर आपकी सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है तो उसी पढ़ने में आप ये कंफर्म कर ले जाते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन दोबारा, निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार्य दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है? ऑप्शन है पार्सन्स, दुर्खीम, मर्टन, गिडेंस। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पार्सन्स। किसका कथन है जब मनुष्य द्वारा अपने पर्यावरण में विभिन्न अनावश्यक तत्वों व ऊर्जा का इतना अधिक संग्रह कर लिया जाता है कि
उसकी अवशोषण की क्षमता पारिस्थितिकी तंत्रों में नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति में या ऐसी स्थिति पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। किसका कथन है? जब मनुष्य द्वारा अपने पर्यावरण में विभिन्न अनावश्यक तत्वों व ऊर्जा का इतना अधिक संग्रह कर लिया जाता है कि उसके अवशोषण की क्षमता पारिस्थितिकी तंत्रों में नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। ऑप्शन है केसी अग्रवाल, डिक्सन, के एम कपाड़िया, आर ई दासमन। राइट ऑप्शन हो जाएगा आर ई दासमन। जाति किसका एक उदाहरण है? परिस्थिति संगीति, भूमिका संघर्ष, अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रदत्त परिस्थिति। हाँ, बीमारू राज्य की संकल्पना किसने की थी? बीमारू राज्य की संकल्पना किसने की थी? ऑप्शन है आशीष बोस, के श्रीनिवास, जे आर रेले, एस चंद्रशेखर। राइट ऑप्शन है आशीष बोस। हाँ, अब यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि बीमारू राज्य में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं। भारत के कौन कौन से राज्य बीमारू राज्य की संकल्पना के अंतर्गत शामिल हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है। मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तब इसका परिणाम क्या होता है? जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तब इसका परिणाम क्या होता है? ऑप्शन है स्वयं के लिए वर्ग, स्वयं में वर्ग, नेतृत्व का विकास, श्रम विभाजन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वयं के लिए वर्ग। निम्नलिखित में से किसका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक और संप्रत्यात्मक के बीच आगा पीछा करता है? निम्नलिखित में से किसका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक और संप्रत्यात्मक के बीच आगा पीछा करता है? ऑप्शन है कॉम्टे, सोरोकिन, स्पेंसर, हॉबहाउस। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सोरोकिन। निम्नलिखित में से किसने पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटीज नामक पुस्तक लिखी है? यह पुस्तक कई बार पूछी गई है। निम्नलिखित में से किसने पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटीज नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है एरिक वुल्फ, मैकम मैरिट, टी शानिन, ऑस्कर लेविस। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा टी शानिन। अमलेंद्र गुहा ने किस जगह के बनियों का अध्ययन किया? अमलेंद्र गुहा ने किस जगह के बनियों का अध्ययन किया? ऑप्शन है राजकोट के, बड़ौदा के, गांधीनगर के, अहमदाबाद के। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अहमदाबाद के। अमलेंद्र गुहा ने अहमदाबाद के बनियों का अध्ययन किया। अति प्राचीन भारतीय जनजाति जुआंग अपने धार्मिक मुखिया को क्या कहती है? अति प्राचीन भारतीय जनजाति जुआंग अपने धार्मिक मुखिया को क्या कहती है? दिहुरी, सरदार, गंबूरा, प्रधान। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा दिहुरी। किस जनजाति द्वारा खून का बदला खून से लिया जाता है? किस जनजाति द्वारा खून का बदला खून से लिया जाता है? इसमें आपका ऑप्शन है मुंडा, जग्गा, रेगमा नागा, जुआंग। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा जग्गा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता का प्रावधान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता का प्रावधान करता है? ऑप्शन है 224, 238, 275, 339। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 339। इसी प्रश्न के साथ ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कुछ नए प्रश्नों के साथ हम पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।